जुम्मे की रात थी और आइलीन अपने कॉलेज पार्टी में खूब एंजॉय कर रही थी। तकरीबन 11:30 बजे पार्टी से फारिग होके आइलीन ने अपनी रूममेट लीसा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर वो उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी। हेलो यार, मैंने कुछ 20 दफ़ा तुम्हारा नंबर ट्राई किया, अब जाके तुमने फ़ोन उठाया है। प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। तुमने टाइम देखा है? इतनी रात हो चुकी है। तुमने कहा था कि 9 बजे तक फारिग हो जाओगी। मैं तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर करके सो गई। सॉरी, टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। अब आ जाओ ना। रात के 12 बजने वाले हैं। मैं अब इतनी रात को ड्राइव नहीं करूँगी। सुनो, बस स्टॉप से 12 बजे की बस नॉर्मन स्ट्रीट जाती है। अगर जल्दी जाओ तो टाइम पे पहुँच सकती हो। मैं सो रही हूँ, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। बाय। ओह डैम। जब लीसा ने आइलीन को पिक करने से मना कर दिया तो आइलीन गुस्से से बस स्टॉप की तरफ चलना शुरू हो गई। रात के इस पहर बस स्टॉप तक अकेले जाते हुए आइलीन को थोड़ा सा खौफ सा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने इस इलाके के बारे में अजीब व गरीब से वाक़यात सुने हुए थे और इस वक्त तो सब कहानियाँ उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खैर, उसको बस स्टॉप तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत तेज़ तेज़ वॉक कर रही थी। जब वो बस स्टॉप के पास पहुंची तो जल्दी से बस टाइम टेबल को देखने लगी और नॉर्मन स्ट्रीट के लिए 12 बजे की बस का टाइम देख के उसको सुकून आ गया। 12 बजने में अभी भी 2 मिनट बाकी थे। आइलीन ने आसपास देखा तो उसके अलावा और कोई भी बस स्टॉप पे बस का वेट नहीं कर रहा था। Weirdo. बस के रुकते ही वो 1 सेकंड भी ज़ाया के बगैर बस में बैठ गई। जैसे ही बस चली तो उसने पीछे मुड़ के उस आदमी की तरफ देखा तो वो वहां से जा चुका था। बस में बाकी पैसेंजर्स के बीच वो अपने आप को सेफ महसूस कर रही थी। साथ ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसका स्टॉप आने तक वो कुछ देर आराम कर ले। उसका स्टॉप आने पर बस ड्राइवर की आवाज से उसकी आंख खुली। आइलीन बस से उतर के अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू हो गई, जो कि स्टॉप से तकरीबन 10 मिनट दूर था। अजीब बात यह थी कि वॉक करते वक्त उससे मुसलसल ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो डर के मारे पीछे मुड़ के देख नहीं पा रही थी। बस तेज तेज चल के अपनी बिल्डिंग के अंदर पहुंचना चाहती थी। आखिरकार वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंच गई।
तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम लिफ्ट में बेहोश पड़ी हुई थी। क्या हुआ था? वो लिफ्ट में था। कौन? विलियम। आर यू सीरियस? विलियम मर चुका है। तो फिर वो मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? मेरा कोई कसूर नहीं है। वो एक एक्सीडेंट था। विलियम एक खामोश तबीयत का सीधा साधा अच्छे दिल का लड़का था जो आइलीन से बेपनाह प्यार करता था। मगर आइलीन हमेशा उसके साथ बहुत बुरा रवैया रखती थी। वो इंतहाई सेल्फिश और मीन लड़की थी और विलियम को बस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती थी। पर विलियम हमेशा अपने नरम दिल होने की वजह से उसकी हर बदतमीज़ी को दरगुजर कर देता था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए आइलीन ने कभी भी अपने रवैये को सुधारने की कोशिश नहीं की और विलियम की इतनी मोहब्बत के बावजूद उसके साथ अपने बुरे रवैये को जारी रखा। वो हर चीज़ में अपनी मर्जी चलाती थी और विलियम की कभी कोई बात नहीं मानती थी। एक रात आइलीन ने अपने दोस्त की कार बोरो की और विलियम के साथ हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया। विलियम जाना नहीं चाहता था क्योंकि अगले दिन उसका बहुत इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी असाइनमेंट था, पर आइलीन कहाँ ना सुन सकती थी। लिहाजा विलियम उसके साथ आ गया ताकि आइलीन नाराज ना हो। हिल स्टेशन तकरीबन 3 घंटे दूर था और उन्होंने अभी बस आधा रास्ता ही तय किया था। उस रात मौसम भी बहुत ख़राब था और सख्त सर्दी थी। उसके बावजूद आइलीन बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। विलियम घबरा रहा था कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए और वो बार बार आइलीन को समझा रहा था कि ध्यान से गाड़ी चलाए, मगर वो उसकी बात सुनने की बजाय उसको डरपोक और बुरा भला कहने लगी। अगर तुम्हें मेरी ड्राइविंग से इतनी प्रॉब्लम है ना तो गाड़ी से बाहर निकल जाओ। वो उसी तरह तेज स्पीड में गाड़ी चलाई जा रही थी। जब विलियम उसे बार बार कहने लगा कि गाड़ी आराम से चलाए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए, उसको घर जल्दी पहुंचना है क्योंकि अगले दिन उसकी असाइनमेंट है। तो आइलीन को काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने गाड़ी वहीं रास्ते में रोक दी और विलियम से लड़ने लगी कि तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है कि तुम्हारी कल असाइनमेंट है और उसके बनाए हुए प्लान का उसे कोई ख्याल नहीं। विलियम उसे बार बार कहता रहा कि इसमें नाराज़ होने या लड़ने की कोई बात नहीं है, मगर उसने उसकी एक ना सुनी और उस पर चीखने लगी कि गाड़ी से बाहर निकल जाओ। Just get out of the car right now. Wait. Whoa. Look, I'm sorry. You're right. I was acting really stupid. I promise you will not hear a word from me. I said, just get out of the car. Now! विलियम गाड़ी से बाहर तो निकल आया, लेकिन सर्दी से उसका बुरा हाल हो रहा था। At least now I won't have to hear you complaining. Please, babe, let me in. It's freezing out here. How am I supposed to get home? Not my problem. Somebody help me. I'm gonna die here. Somebody, please help me.
Somebody help me! Somebody, please help me! ओह गॉड, ये अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ गया। व्हाट अ लूजर। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। विलियम की डेड बॉडी किसी को नहीं मिली और ना ही आइलीन ने सच्चाई कभी भी किसी को बताई। पर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, वो तो हादसा था। पर वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता, वो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। आइलीन, मैं सेम बात रिपीट कर करके थक गई हूँ। विलियम मर चुका है, ये सब तुम्हारा वहम है। देखो बहुत रात हो गई है, मुझे सुबह जॉब के लिए जल्दी उठना है। प्लीज तुम भी सोने की कोशिश करो। आखिरकार विलियम की मौत ने आइलीन को इतना बर्बाद कर दिया कि वो पागल हो गई और उसे एक मेंटल असाइलम में दाखिल होना पड़ा। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज सब्सक्राइबर्स हु लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। अगर आप ये स्टोरी इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के एंड में भी। मेरे सेकंड चैनल पे ये स्टोरी आप इंग्लिश में सुन सकते हैं। चैनल का नाम है थ्रिलर टेलर। प्लीज डू चेक इट आउट। मिलती हूँ आपसे अगली और भी ज्यादा स्कैरी स्टोरी के साथ।